हाय फ्रेंड्स। तो प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि ये बताती हैं कि कैसे मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, और फिर बताती हैं कि एक प्रोजेक्ट में मैंने बेस्ट दिया था तो आपके फादर ने मेरी सैलरी 120 कर दी थी, और वो लड़का मुझे बार बार परेशान करता था तो उसको भी आपके पापा ने ठीक किया था। और फिर आपका रिश्ता लेके आए थे मेरे घर। मैंने जॉब पे जाना छोड़ दिया। फिर पापा की हालत सीरियस हुई तो फिर मैं गई और मैंने बोला कि मैं रेडी हूँ और मुझे 15 लाख चाहिए बस मेरे पापा की मेडिसिन के लिए। तो आपके पापा ने बोला ऐसा लोन ले लो बेटा, और मेरी मॉम से बात की और उमंग बाहर जाते टहलने के लिए। आते हैं रूम में, अब्बास का पार्ट। रूम में आते हैं, देखते हैं हेर सोई रहती है। उमंग को लगता है, उमंग हल्के से डोर को लॉक करते हैं। हेर की साइड में आते हैं बेड पे और हेर को अपनी तरफ पुल करते हैं। हेर कहती क्या कर रहा है? कहते सोई नहीं हो? कहते नहीं। तो कहते हैं हेर, तो कहती हैं हाँ बोलिए। कहते हैं सब रिलेटिव धीरे धीरे आ जाएंगे। तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं कि एक मॉर्निंग में ट्राई कर ले। आज तक मॉर्निंग में कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तो ये कहती है फर्स्ट नाइट ही आपने मॉर्निंग में की थी, भूल गया? तो मैं कहते तो वो तो लेट हो गया था ना आने में रूम में। तो कहती है इतने लेट क्यों आए थे? कहते बार बार साइड पे से कॉल आ रही थी, कोई प्रॉब्लम थी। जब हम जा रहे थे तो मॉम ने मना कर दिया जाने को। तो राथिया सर को सब बता रहे थे। राथिया सर ने फिर वहाँ से वीडियो कॉल की, सब कुछ मैनेज किया। फिर बाहर आए तो जीजू का पता ही है आपको। रूम में आए तो कहती हाँ, और धीरे धीरे अपना हाथ इधर उधर चला रहे होते हैं उनकी बॉडी पे। ये कहती ये है ना कंट्रोल में रखिए। कहते देखो भाई, तुमने बोला है कि हम ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, तो पहली शुरुआत तो ऐसे होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है ऐसे होनी चाहिए कि हम दोनों राजी हों। ये चुप हो जाती है। उमंग उनके दुपट्टा हटाते हैं और कुर्ती इन करते हैं। उनकी कुर्ती में अपना हैंड इन करते हैं और उनकी ब्रेस्ट पे प्रेस करते हैं। तो हेयर की आँखें बंद हो जाती है और हल्की हल्की मौन कर रही होती है। तो मोमन कहते हैं क्या हुआ मैडम, बहुत अनकंट्रोल हो रही है? अपनी मॉम के रूम में भी यही हालत थी आपकी? ये कहती है ये नीड सिर्फ आपको नहीं होती, हर किसी को होती है। बस मैं बाहर ये सब नहीं करना चाहती, आपके साथ करना चाहती हूँ, जो भी करना चाहती हूँ। इतना कंट्रोल है मेरा मेरे अंदर, आपके अंदर नहीं होगा। तो उमन कहते हैं हाँ मेरे अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हीर को बैठाते हैं और उनकी कुर्ती निकाल देते हैं। हीर कहती है मॉर्निंग है, समझ में आ रहा है? कहते तो अभी आपने बोला ना मेरे अंदर कंट्रोल नहीं है। ट्राउजर पकड़ते हैं, ओपन करते हैं, हेयर के ऊपर आते हैं, लेटे रहते हैं। कहते हैं हेयर कहती है क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, शुरू करते हैं। तो ये कहती है शर्म नहीं आती आपको? कहते हैं कैसी शर्म, आपने ही बोला था ना कल शादी सी हुई है हमारी। तो उमर आज ऐसे जवाब दे रहे होते हैं के पास कोई रिप्लाई नहीं रहता। पकड़ते हैं और किस करते हैं हेयर को। हेयर
आइस क्लोज करके फील कर रहती हूँ मैं। उनका फेस पकड़ते हैं, लिप किस करते हैं बहुत सॉफ्टली, उनकी लोअर लिप को सक कर रहे होते हैं, हल्के हल्के स्मूथ कर रहे होते हैं। फिर अपर लिप को करते हैं तो हेयर उमंग को ग्रैब कर लेती है हार्डली। उमंग हल्का सा उनका फेस प्रेस करते हैं और अपनी टंग इन करते हैं हेयर के मुंह में, हेयर सेट कर रही होती हैं। फिर नेक पे आते हैं, उमंग सेट करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल लूज करते हैं और बाइट कर लेते हैं। कहते क्या कर रहे हैं, कहते स्टैम्प लगा दे। पूरे घर वाले इसीलिए परेशान है, हमारे बीच कुछ हो नहीं रहा है। आज देख के नहीं बोलेंगे, कहती है और माँ देखेगी ना तो मेरे ऊपर गुस्सा करेगी। कहती है कुछ नहीं करेगी माँ को पता है शादी के बाद यही सब होता है, माँ के साथ भी यही हुआ होगा। तो ये कहती आपको शर्म नहीं आती? तो उमंग कहते हैं आती है, पर हम वो डोर लॉक है ना वहीं से चली जाती है, अंदर नहीं आ पाती जो आके हमसे मिले। और लड़की नेक पे किस करते करते नीचे आते हैं, हेयर को देखते हैं और टर्न करते हैं, उनकी ब्राउ ओपन करते हैं और बैक पे बहुत सारी केसेस कर रहे होते हैं। हेयर टर्न करने की कोशिश कर रही थी तो हार्डली ग्रैब करते हैं। कहते ये आपकी तड़पाने की आदत ना मुझे बहुत बेकार लगती है। उमंग कहते हैं और आपको बहुत जल्दी फिनिश करना होता है, आप सोचती हैं बस ये तो होमवर्क है, एंजॉय करना सीखिए समझिए। और किस करते रहते हैं। डोर पे नॉक होता है तो उमंग पूछते कौन है, तो कहती है वैदी। तो कहते हैं हाँ दी आ रहे हैं, 20 मिनट्स लगेंगे। तो वैदी कहती है दादी बुला रही हैं। कहते कोई भी बुला रहा हो, हम 20 मिनट बाद ही आएंगे और ये भी नहीं जाएंगे। वैदी चली जाती हैं। ये कहती छोड़िए, दादी बुला रही है आपको समझ में आता है? कहते हैं अब बेटा छोड़ के तो नहीं जा सकती हो, अब हम स्टार्ट हो गया, पहले ही रुकना चाहिए था। दादी बुलाए चाहे आपकी मम्मी बुलाए, हम नहीं छोड़ेंगे। और टर्न करते और आते हैं बेस्ट को माउथ में लेके सब करते हैं, थोड़ा सा बाइट कर लेते थे। ये कहते छोड़िए छोड़िए अभी छोड़िए। कहते क्यों? कहते हैं आप शक कर रहा है कि बाइट कर रहा है? कहते तो एंजॉय करो। ये कहती है ऐसा पेन वाला एंजॉयमेंट मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं अभी तुमने पेन देखा ही कहाँ है? कहते फर्स्ट डे ही देखा था मैंने, आप छोड़ नहीं रहे थे, पूरी बेडशीट खराब हो गई थी। कहते मतलब? कहते आपको पता भी चल रहा था कितना ब्लीडिंग हुआ था? हाँ। तो मैं कहते होता है यार फर्स्ट टाइम में, ऐसा नहीं है नहीं होता है, इतनी भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं पता होगा, ठीक है ना। और डाउन फिंगर चला रहे होते तो हेयर कहती ये सपना नाइट के लिए होता है, सुबह थोड़ा जल्दी करना होता है। उमंग कहते 20 मिनट बहुत है मैम, सब हो जाएगा। फिंगर से कभी इन करते कभी आउट करते तो हेयर मॉन करती है। उमंग ऊपर आते हैं, दोनों हैंड इनके होल्ड करते हैं अपने और बेड पे ऊपर की साइड करते हैं और एक हाथ से उनका फेस पकड़ते हैं और किस करते हैं और डाउन में पुल करना चालू करते हैं। हेयर किस को ब्रेक करके मॉन करके बहुत लाउडली उमंग कहते कि जितना लाउडली मॉन करेंगे जीजू उतना ही लेग पुलिंग करेंगे, ये सोच लीजिए।
ये कहती है थोड़ा स्लो करिए प्लीज़। तो कहते ओके ठीक है, स्लो पुल कर रहे होते हैं और ये उमंग से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तो उमंग कहते हैं इतना इजी नहीं है समझी, इतना इजी नहीं है। और नेक पे किस करते रहते हैं, पुल करते रहते हैं। हेयर की सांसें बिखरने लगती है। उमंग हैंड फ्री करते हैं, हेयर बहुत हार्डली ग्रैब करती है उमंग को। उमंग कहते क्या हुआ, कहती है कुछ नहीं हुआ, आप मूव करिए थोड़ा फास्ट। तो उमंग ग्रैब करते हेयर को, पिलो को थोड़ी हार्ड देते हैं और ग्रैब करना शुरू, पुल करना शुरू करते हैं भाई, बहुत हार्डली, बहुत रफली। हेयर उतनी हार्डली ग्रैब की रहती है उमंग को, उमंग बहुत हार्डली पुल कर रहा था। ये कहते हैं स्लो स्लो स्लो, कहते अभी नहीं हेयर, अभी नहीं, कहते प्लीज़ प्लीज़ से वास्ता ये स्लो, कहते हाँ आपको ही चाहिए था ना फास्ट, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कीजिए। बहुत हार्डली फास्टली ग्रैब किए रहते हैं हेयर को। हेयर जो उमंग को ग्रैब की रहती है फ्री छोड़ देती है, अपने हैंड को बेड पे छोड़ देती है। बॉडी को एकदम बॉडी हेयर की एकदम फ्री हो जाती है। उमंग जो ग्रैब किए रहते हैं फील करते कि उमंग की बॉडी एकदम लूज हो गई है। तो उमंग फील करते हेयर की बॉडी एकदम लूज हो गई है, तो बेड पे फ्री छोड़ते हैं और स्लोली पुल करते हैं और हल्के किस कर रहे कहते ही कहते बस हो गया, आई एम डेड, कहते हैं हाँ बस हो गया। पुल करते रहते हैं, थोड़ा बहुत स्लो हो जाते हैं, बहुत स्लो। ये अपनी बॉडी से एकदम फ्री छोड़ देती है, ऐसे जैसे आप उनके बस के बाहर हो। उमंग थोड़ा डन होते हैं तो हेयर के ऊपर ही लेट जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ, कहती मैंने फास्ट करने को कहा तो आप इतनी फास्ट हो गए। तो कहते अच्छा नहीं लगा आपको, कहते हैं हाँ मेरी जान जा रही थी, कहते हैं अभी नहीं जाएगी। नीचे आते हैं, हल्का सा रब करते वहाँ पे, तो हेयर कहती अब नहीं, अब मेरे अंदर रिस्पॉन्स करने की भी बॉडी रिस्पॉन्स करने की भी उसमें नहीं है, कहते हैं तो कोई बात नहीं, कहती मेरी कंडीशन नहीं अच्छी है समझ रहे हैं, कहते तुम्हारी कंडीशन अच्छी करने के लिए कर रहा है। हेयर को अपने पास पुल करते और पिलो लगाते उनके बैक के नीचे और टंग से सक करते, तो हेयर उनके हेयर को ग्रैब करके कहते अभी नहीं, प्लीज़ प्लीज़ उमंग अभी नहीं। तो हेयर कहती है बस, उमंग कहते बस बस मेरी जान 2 मिनट और, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। सब करते और थोड़ी देर में छोड़ देते हैं। वो कृष्णा की तरह नहीं होते ये बहुत ज़्यादा तुझ परेशान करते हैं, थोड़ी देर में छोड़ देते हैं। हेयर आती है उनकी बॉडी पे और अपनी बॉडी पे लेते हेयर को रब करते हैं। जैसे कृष्णा फिनिश होने के बाद दूसरी साइड टर्न करके सोते थे, उमंग में ये आदत नहीं थी। उमंग हेयर को रिलैक्स करते थे, कंफर्टेबल करते थे। उमंग हेयर को लेते अपनी बॉडी पे और रब करते हैं, कहते सोके। हेयर कहती है हाँ सोके। पता नहीं क्या करते आप, ऐसा क्या कर देते कि बॉडी रब करनी पड़ती है, कहते काला जादू करता है। तो ये हंसती है,
डोर पे नॉक होता है तो कहते बंसी, कहते कौन है, तो बंसी कहते भैया वो आपने किसी को बुलाया था, आए हुए हैं। कहते हैं बोलो मीटिंग में है और आ रहा है 20 मिनट में, बैठाओ उनको हॉल में बैठा दो गेस्ट हाउस में। तो कहते हैं जी भैया जा रहा है। ये कहती है छोड़िए सब क्या सोच रहे होंगे। कहते मैरिड है हम, कोई कुछ भी सोचे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बॉडी रब करते ही थोड़ा नॉर्मल होती है तो कहते सोती, कहती है हाँ ओके। कहती है आप मुझे बहुत पसंद हो, आई लव यू। तो वो एक का फेस होल्ड करते हैं और कहते हैं आई लव यू टू, और किस करते हैं उनके फेस पे। कहती है मुझे आप बहुत पसंद है, ये भी आपका गुस्सा भी, सब कुछ आप परफेक्ट है। उस दिन उसका मुंह तोड़ दिया तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। गुड्डू को भी उसने कहा था कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करूँगा, अगर वो ना करेगी तो उठा ले जाऊँगा। गुड्डू ने आके जब मुझे कहा तो मैंने अनिल सर से कहा तो अनिल सर ने समझाया उसे अच्छे से। कहते पापा ने, कहते हाँ पापा जी ने बहुत अच्छे से समझाया। तब से वो ऑफिस में बहुत शांत रहता था, दूर से बातें करता था और कुछ नहीं कहता था। तो वो मम कहते अच्छा। ये कहती है अब कपड़े पहनने दीजिए, छोड़िए शावर लेना पड़ेगा आपको भी, दोबारा जा रही हो शावर लेने। कहते कितनी बार लेंगे। कहते ऐसे मैं कैसे रहूँगी। कहते हैं हैंकी से काम कर लीजिए। तो कहती नहीं मुझे शावर लेने जाने दीजिए। शावर लेते हैं। हम डोर पे नॉक करते वॉशरूम के तो ये कहती हैं अब भी नहीं। कहते मुझे भी आने दीजिए, शावर लेना है। कहते बहुत हो गया मम, आज नहीं श्रीवास्तव जी, ठीक है बाद में फिर कभी। मुझे पता ना आपको शावर मेरे साथ ही लेना होता है, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे ओके, अभी नहीं। तो मन कहते ओके ठीक है। डोर पे नॉक होता तो हम जल्दी से कपड़े पहनते और कहते हैं हाँ बोल आ रहा है। ओपन करते डोर, हेयर के कपड़े हटाते हैं और साइड में रख देते हैं। पल्लवी अंदर आती है। कहती है अरे भाई नाइट का काम अभी करना ज़रूरी है क्या, नीचे सब बुला रहे हैं। कहते नहीं भाभी वो शावर ले रही है। कहते अच्छा तो बोलो शावर लेके नीचे आए थोड़ा। कहते हैं इतनी लेट क्यों हो रही। कहते वो रात भर जगे हुए थे ना, उनके भाई को फीवर हो गया था, सुबह आके सोई हैं तो पता ही है उनको 3-4 बार तो शावर लेना होता है, इसलिए शावर लेने गई हैं, अभी आ रही हैं। कहते पल्ली आपको कॉफ़ी चाहिए। कहते नहीं हम भी शावर ले लेंगे तो कॉफ़ी लेंगे, अभी नहीं चाहिए। वो कहते आपकी सिस्टर आई। कहती है हाँ बस 1-2 घंटे बाद आने वाली है। कहते हैं अच्छा तो हम अच्छे से रेडी होके नीचे आते हैं, आपकी सिस्टर को ही फंसा लेंगे। तो पल्लवी हंसती है। कहती है अच्छा ठीक है जा रही हूँ। हीर जाती है शावर लेके आती है, बाथरूम में रहती है तो रूम डोर लॉक करते और हीर को जैसे पुल करते अपने तरफ तो हीर कहती है छोड़िए मुझे, जाइए पहले शावर लीजिए, नीचे सब बुला रहे हैं समझे। तो कहते हाँ समझे। जाते शावर लेके आते और नीचे जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। ओके फ्रेंड्स बाय। मेरी स्टोरी जो कोई भी सुन रहा है उसमें से जिस किसी का भी बर्थडे हो तो हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस एंड बी सेफ। और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बातें धीरे धीरे बात करने से सॉल्व हो जाती हैं। इतना ज़्यादा किसी इशू को बहुत लंबा मत खींचिए।
उससे डील करने की कोशिश कीजिए, भागिए नहीं। बातों को समझना चाहिए, रिश्ता तभी अच्छा होता है। ओके, बाय फ्रेंड्स।